नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और पीसीएस एडुकेयर में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग बीपीएससी 67th की तैयारी के बारे में चर्चा कर रहे थे। पिछले दो वीडियोज में हम लोगों ने जाना था बीपीएससी के परीक्षा पैटर्न के बारे में और बीपीएससी के सिलेबस के बारे में। आज हम लोग जानने वाले हैं कि बीपीएससी की तैयारी आखिर की कैसे जाए। मतलब जितने भी बुक्स होते हैं, बेसिक बुक्स होते हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं करंट अफेयर्स के लिए, विभिन्न सब्जेक्ट्स के लिए, बिहार स्पेशल के लिए, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कल मैंने एक वीडियो डाला था स्नेहा गुप्ता मैम का इंटरव्यू। जी हाँ दोस्तों, उनके बारे में मैंने बताया आपको कि एक माँ, एक बेटी, एक पत्नी और अस्पताल प्रबंधक, एक शिक्षिका होते हुए भी उन्होंने इतने संघर्ष के साथ बीपीएससी 64th में सफलता अर्जित की और बहुत ही अच्छा पोस्ट भी उनको मिला है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में अधिकारी बनी हैं वो। और उनका इंटरव्यू जो है ना, जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी लड़कियां हैं जो कि संघर्ष के साथ अपनी तैयारी कर रही हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए ना सबसे बेहतरीन है। ठीक है, तो यही कारण है वो पहले हिचकिचा रही थी इंटरव्यू देने से, बोल रही थी कैमरा के पीछे जो भी पूछना है पूछ लो, लेकिन मैंने केवल और केवल जिद करके आप लोगों के लिए उनका इंटरव्यू लिया है। बहुत मेहनत लगी है, 5 बजे शाम तक मैं खाया नहीं उनके इंटरव्यू के लिए। तो आप लोग वो वीडियो जरूर से ज़रूर देखिए, मोटिवेट होइए और तैयारी में फिर से जुट जाइए, बहुत ही हौसले के साथ, हिम्मत के साथ और सकारात्मक विचारों के साथ। तो चलिए आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। और यकीन मानिए बहुत ही बेहतरीन वीडियोज आने वाले हैं। यदि चैनल पर पहले से सदस्य हैं तो जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, साथ ही कमेंट भी करते रहिए ताकि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे ऐसे ही अच्छे वीडियोज आपके सामने लाने का। तो चलिए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हिस्ट्री का तैयारी किस प्रकार से किया जाएगा। हिस्ट्री 3 सेगमेंट में होता है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। लेकिन मैं ज़्यादा बुक सजेस्ट यहाँ पे नहीं करूँगा। सजेस्ट करने के लिए बहुत सारे बुक सजेस्ट किए जा सकते हैं, लेकिन जो मिनिमम पढ़ाई करके आप मैक्सिमम आउटपुट ला सकते हैं उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। एंशिएंट की जहाँ तक बात है तो एंशिएंट के लगभग सारे वीडियोज 80% टू 90% सिलेबस जो है वो मैं अपने चैनल पीसीएस एडुकेयर में कवर कर चुका हूं। तो या तो आप वो वीडियोस देख करके खुद से नोट्स बना सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। आपको कोई भी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ये जितनी किताबें मैं लिख रहा हूं, एस.के. पांडे हो गया या आर.एस. शर्मा हो गया, ये सब का जो समरी है वो उस वीडियोज में अवेलेबल है। लेकिन फिर भी यदि आप बुक पढ़ना चाहते हैं और पढ़ना भी चाहिए तो आप एस.के. पांडे और आर.एस. शर्मा की किताब जो है कोई भी एक किताब पढ़ लीजिए, या फिर समय मिले तो दोनों किताब पढ़ लीजिए। अभी समय है तो आप दोनों किताबें पढ़ सकते हैं, मेंस में भी फायदा होगा। तो एंशिएंट जो है आप एस.के. पांडे और आर.एस. शर्मा से पढ़ सकते हैं। साथ ही मेरे वीडियोज और नोट्स जो होंगे वो बहुत ही लाभदायक होंगे। 4-5 किताबों से मिला करके मैंने बनाया है, तो वो जरूर से जरूर देखते रहिएगा। ठीक है, इसके अलावा मेडिएवल की बात करें तो मेडिएवल मैंने अभी शुरुआत नहीं की है, लेकिन मेडिएवल के वीडियोज भी नेक्स्ट मंथ या उसके नेक्स्ट मंथ में आना शुरू हो जाएगा। मतलब बीपीएससी पीटी के पहले मेडिएवल का भी मैं बना दूंगा। लेकिन उससे पहले यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो सतीश चंद्र की 2 वॉल्यूम में किताब आती है मेडिएवल हिस्ट्री की, एनसीईआरटी के लिए ये लिखते हैं, तो सतीश चंद्रा की दोनों वॉल्यूम जरूर से जरूर पढ़ लीजिए। ठीक है, ये सबसे कारगर होगा आपके लिए। इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम काफ़ी है। बिपिन चंद्रा जो है वो वामपंथी है और उनके विचार मेरे विचारों से नहीं मिलते हैं, इसलिए मैं प्रीफर नहीं करता हूं। वैसे आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, लेकिन स्पेक्ट्रम काफ़ी है, मोर देन इनफ है। और यदि आप चाहते हैं तो यहाँ पर एस.के. पांडे की किताब भी आती है तो वो भी पढ़ सकते हैं। एस.के. पांडे का 3 वॉल्यूम जो है ना वो पढ़ जाइए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीटी तो निश्चित रूप से आप निकाल सकते हैं वो किताब पढ़ के। तो एस.के. पांडे का 3 वॉल्यूम पढ़ जाइए, एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न तीनों पढ़ जाइए। और उसके अलावा एक और बुक रख लीजिए, आर.एस. शर्मा हो गया, सतीश चंद्रा हो गया और स्पेक्ट्रम हो गया। ठीक है, तो ये 6 किताबें हो गई। 6 किताब आप नहीं भी पढ़ना चाहें तो एस.के. पांडे का 3 वॉल्यूम पढ़ के भी आप निपटा सकते हैं, या फिर बाकी जो 3 किताबें मैंने बोली वो भी पढ़ के निपटा सकते हैं। वो आप पर निर्भर करता है कि कितना आप पढ़ सकते हैं, कितना स्पीड में पढ़ सकते हैं, कितना टाइम आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, चलिए
और जिनके पास टाइम अवेलेबल नहीं है, जो कामकाजी लोग हैं या फिर घर में जो शादीशुदा महिलाएं हैं जिनको टाइम ज़्यादा नहीं मिल पाता, वो मेरे वीडियोस देखिए और नोट्स जो उपलब्ध कराऊंगा वो नोट्स पढ़िए और आसानी से आपकी तैयारी होगी, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आर्ट एंड कल्चर, जो कि हिस्ट्री का ही पार्ट है। आर्ट एंड कल्चर आपका पीटी में नहीं पूछा जाता है, बहुत कम पूछा जाता है, 1-2 क्वेश्चन आएगा तो आएगा, लेकिन मेंस में जीएस पेपर 1 में आपका बहुत बड़ा सेगमेंट है आर्ट एंड कल्चर। लेकिन यहाँ पर सिलेबस लिमिटेड है। मौर्य कला से पूछा जाता है, गुप्त कला से पूछा जाता है, पाल कला, पटना कलम शैली और मधुबनी चित्रकला, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लगभग 90% क्वेश्चन इन्हीं से पूछे ही जाते हैं। तो ये टॉपिक जो है वह आप नितिन सिंघानिया की आर्ट एंड कल्चर की किताब आती है, उससे ये चैप्टर्स चुन करके पढ़ लीजिए। खास करके बौद्ध कला, बौद्ध मंदिरों से, बौद्ध स्तूपों से जुड़े हुए जो कलाकृतियां हैं उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। जैन धर्म से संबंधित जितने भी कलाकृतियां हैं या फिर चित्रकलाएं हैं उन सब के बारे में देख लीजिएगा, तो यह सब काम का होगा। ठीक है, इसके अलावा केबीसी नैनो की एक किताब मैंने आज लाई है, बिहार समग्र करके केबीसी नैनो की पुस्तक आती है, उसमें भी आर्ट एंड कल्चर का सेगमेंट सबसे शुरुआत में ही दिया हुआ है और अच्छा है दिया हुआ, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। ना ज़्यादा लेंदी है ना बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, एकदम क्रिस्प करके अच्छा दिया हुआ है, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी की बात करें तो एनसीईआरटी 9 से 12 तक पढ़ लीजिए, बेस्ट रिसोर्स है, इससे अच्छा रिसोर्स कोई नहीं हो सकता। और साथ में ऑक्सफोर्ड का मैप जो होता है, ऑक्सफोर्ड का एटलस जो होता है वो जरूर खरीद लीजिएगा। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आती है, जिस माध्यम में आप प्रीफर करना चाहें आप ले सकते हैं। मैप से पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, और साथ में बिहार का भी एक मैप ले लीजिए, एक पॉलिटिकल मैप ले लीजिए, एक नेचुरल मैप ले लीजिए, और वो बहुत ही काम आएगा। फिजिकल मैप या नेचुरल मैप जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो या तो ये कर सकते हैं या फिर आप कर सकते हैं माजिद हुसैन और महेश बर्नवाल, माजिद हुसैन या फिर महेश बर्नवाल, इन दोनों किताब को एक साथ पढ़ने की मैं सलाह नहीं दूंगा। यदि टाइम बहुत ज़्यादा है आपके पास तब आप पढ़ सकते हैं, वरना कोई एक किताब पढ़ लीजिए। और एनसीईआरटी बिल्कुल मत भूलिएगा, एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है, और साथ में मैप से जरूर तैयारी करनी है ज्योग्राफी के लिए। ठीक है, चलिए इसके अलावा मेरे वीडियोज भी आएंगे और नोट्स भी आएंगे, तो वो भी आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा करने वाला है। आगे 3-4 महीने में बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपके कंप्लीट करने वाला हूँ। चलिए नेक्स्ट, पॉलिटी, लक्ष्मीकांत चाचा 1 एंड ओनली। ठीक है, और इसके अलावा आपका जो पॉलिटी है उसका 80% सिलेबस मैं अपने वीडियोज में कवर करा चुका हूं, तो वीडियोज सारे देख जाइए। गारंटी के साथ कहता हूं एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 90% क्वेश्चन आप बनाने में निश्चित रूप से सफल रहेंगे। और इसके अलावा लक्ष्मीकांत एक आध बार पढ़ जाइए तो कोई नुकसान नहीं है, बिल्कुल पढ़ जाइए। ठीक है, और यदि और भी टाइम है तो परीक्षा वाणी से एक बार रिवीजन कर लीजिए तो और भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जिनके पास टाइम नहीं है वो मेरे वीडियोस देख करके और नोट्स पढ़ करके आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है आपका सेगमेंट साइंस है, तो साइंस में 2 सेगमेंट आता है, एक तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आ जाएगा और एक टेक्नोलॉजी का सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए जो आपका आजकल थोड़ा सा टफ कर दिया है, 11th-12th लेवल तक भी चला जा रहा है, लेकिन आप लूसेंट का साइंस पढ़ जाइए तो आपका आसानी से 80-90% क्वेश्चन बन जाएगा। थोड़ा बहुत क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन तो छूट जाता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो 150 में आपको लाना भी तो 100 नंबर के आसपास है ना, 110 या 120 का टारगेट करके आप चलते हैं तो लूसेंट का साइंस पढ़ जाइए बुक। और लूसेंट का ही जो है आपका ऑब्जेक्टिव आता है जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, तो उससे आप रिवीजन कर लीजिए, ये इतना काफ़ी होगा। घटना चक्र का यदि करना चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लूसेंट साइंस काफ़ी होगा, बेसिक जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है उसके लिए। और टेक्नोलॉजी जो है उसके लिए या तो आप दृष्टि का बुकलेट ले लीजिए या फिर स्पेक्ट्रम की किताब आती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, वो ले लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका साइंस का सेगमेंट। इकोनॉमी के लिए आपको जो भी अच्छा लगे, आप अरिहंत का ले लीजिए बुकलेट, आप दृष्टि का बुकलेट ले लीजिए, कोई भी कोचिंग का नोट्स ले लीजिए, कोई भी एक नोट्स ले लीजिए, हर नोट्स अच्छे होते हैं। तो 2-3 मैंने बता भी दिया, अरिहंत का हो गया, दृष्टि का हो गया, और आपका ये हो गया कोई भी कोचिंग नोट्स जो होता है इसका भी आता है बढ़िया, क्या बोलते हैं,
अरिहंत का मैग बुक एक आता है अच्छा, प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक आता है वो भी अच्छा होता है, तो वो सब आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स के लिए। बेसिक्स जानकारी जहां से आपको मिल सके आप ले लीजिए, या फिर मृणाल पटेल के वेबसाइट से जाकर के तैयारी कर लीजिए। थोड़ा सा वास्ट हो जाता है क्योंकि वो यूपीएससी के लिए है, लेकिन बीपीएससी और बीपीएससी में ज़्यादा बेसिक्स पूछे नहीं जाते, करंट अफेयर से रिलेट करके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, और खास करके बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण और बजट जो होता है वहां से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। तो बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण और बजट निश्चित रूप से अच्छे से पढ़िए, जो कि मैं वीडियोज भी बना चुका हूं और नोट्स भी मेरे पास है, तो आप मुझसे ले सकते हैं नोट्स। ज़्यादा कीमत नहीं लगेगी, बहुत कम कीमत में दे दूंगा, ठीक है। तो बिहार स्पेशल का सारा नोट्स मुझसे आप ले सकते हैं, उसमें आर्थिक सर्वेक्षण और बजट दोनों होगा, वो आप पढ़िए, ठीक है, इकोनॉमी के लिए। और कोई भी कोचिंग नोट्स जो मैंने बताया वो हो गया। न्यूज़पेपर से एडिटोरियल पढ़िए, जो भी आर्थिकी होता है, या तो इकोनॉमिक टाइम्स ले लीजिए या फिर आप द हिंदू ले सकते हैं, उसके एडिटोरियल पढ़ सकते हैं, उसमें भी आर्थिक एडिटोरियल आते रहते हैं, ठीक है। तो आप और हर न्यूज़पेपर में आपका लास्ट में जो होता है, जो भी अच्छा न्यूज़पेपर होता है उसमें लास्ट में आर्थिकी का एक पेज ही होता है, तो उस पर ध्यान देते रहिए, काफ़ी है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होगी। इकोनॉमी में इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होगी, आसानी से आप कर सकते हैं, बेसिक्स ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, ठीक है। थोड़ा बहुत गरीबी हो गया, निर्धनता हो गया, फिर आपका कृषि से संबंधित, बेरोजगारी से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा बहुत मुद्रास्फीति हो गया, महंगाई हो गया, यही सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी कुछ खास नहीं है, ठीक है। चलिए करंट अफेयर्स पे चलते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं जो प्रेफर करता हूँ, आजकल दृष्टि का मैगजीन आने लगा है बीपीएससी और जेपीएससी के लिए, इसमें बिहार करंट अफेयर्स होते हैं, तो वो आप ले सकते हैं। फिर दृष्टि का वेबसाइट फॉलो कर सकते हैं, मेरा जो वीडियो आता है या फिर नोट्स आता है वो फॉलो कर सकते हैं, या फिर जो मैम ने मुझे बताया था कि एसपीडी का जो वार्षिकी आता है वो बहुत अच्छा आता है, या फिर एसपीडी का मंथली मैगजीन भी आता है, तो वो भी आप प्रेफर कर सकते हैं, उसको पढ़िए, ठीक है। कोई भी एक या दो मैगजीन ले लीजिए और एक वार्षिकी ले लीजिए, इतना काफ़ी होगा, ठीक है। और अगर टाइम बचता है तो वेबसाइट्स वगैरह देख सकते हैं, दृष्टि का वेबसाइट देख सकते हैं और मेरे वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होगी। बिहार स्पेशल के लिए आपका दृष्टि का जो आता है वो काफ़ी है, ठीक है। और इसके अलावा मैं दे दूंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, मेरे नोट्स और वीडियोज आते रहेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट है आपका बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल की बहुत सारी किताबें हैं मेरे पास, 6-7 किताबें हैं, और सबको मैच करके, सबको एक साथ इकट्ठा करके मैंने बिहार स्पेशल का नोट्स बनाया है। तो वो नोट्स आप मुझसे ले सकते हैं, उसके कुछ वीडियोज भी मैंने डाले हैं, तो वो वीडियोज देख सकते हैं। और यदि किताब पढ़ना चाहे तो इम्तियाज अहमद की किताब पढ़ लीजिए, सबसे बेस्ट है बिहार स्पेशल के लिए, तो वहाँ से क्वेश्चंस आपके टकरा जाते हैं, ठीक है। तो बिहार स्पेशल भी हो गया। अब यहाँ पर हम लोगों ने रिसोर्सेज के बारे में देख लिया, जो बुक लिस्ट है वो देख ली। अब सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ जो होता है वो होता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के बिना आपका सारा पढ़ाई अधूरा है, प्रैक्टिस और रिवीजन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो उसके लिए क्या करना है, प्रैक्टिस के लिए आप घटना चक्र का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, ठीक है, बिहार का भी अलग से आता है, और बाकी आपका जितने भी पीसीएस है और यूपीएससी है उसका एक अलग से आता है, 8 बुक का सेट आता है, ठीक है। तो या तो आप वो ले लीजिए या फिर परीक्षा वाणी का आता है वो ले लीजिए, ठीक है। मैं कहूँगा घटना चक्र पहले ले लीजिए, परीक्षा वाणी का आप भूगोल ले लीजिएगा, और पर्यावरण ले लीजिएगा, और राज्य व्यवस्था ले लीजिएगा, इतना ले लीजिएगा, ठीक है। तो इससे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी है, जितने पीसीएस है, सबका कवर हो जाएगा और प्रैक्टिस बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। कोई भी एक चैप्टर पढ़िए, चैप्टर वाइज आता है घटना चक्र, तो चैप्टर एक पढ़िए और उसका फिर घटना चक्र से वो लगा लीजिए, ठीक है। इसके अलावा यदि आप घटना चक्र नहीं खरीदना चाहते हैं, उतना एफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो लूसेंट का आता है आपका 200 रुपए के आसपास में, ऑब्जेक्टिव बुक आता है, ठीक है। तो उसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उसमें शामिल होते हैं, तो उससे आप प्रैक्टिस कर लीजिए। कोई भी चैप्टर आप पढ़िए और उसके बाद जाकर के वहां से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जरूर से जरूर बना लीजिए। और घटना चक्र यदि पूरा नहीं खरीदना चाहते हैं 8 का सेट, तो कम से कम बिहार वाला जरूर खरीद लीजिएगा, जिसमें 1992 से लेकर के और 2019-20 तक का आपका टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो वो जरूर ले लीजिए। प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, पीटी का एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा, नज़दीक होगा, तो 1-2 महीना के लिए आप कोई भी कोचिंग का जो सेट आता है, पटना में बहुत सारे कोचिंग हैं, हर कोचिंग का अपना
प्रैक्टिस सेट आता है, तो प्रैक्टिस सेट जितना ज़्यादा बना सके डेली 1 या 2 प्रैक्टिस सेट बनाने की कोशिश कीजिए। ऑनलाइन भी आपको मिल जाते हैं, तो 1 या 2 प्रैक्टिस सेट डेली बनाने की कोशिश कीजिए। कम से कम 50-60 प्रैक्टिस सेट बना दीजिए, काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं रिवीजन। रिवीजन के लिए आप क्या कर सकते हैं? रिवीजन के लिए आपका एक होता है, हर दिन रिवीजन करिए, हर 3 दिन पर रिवीजन कीजिए, हर सप्ताह रिवीजन कीजिए। ठीक है, जैसा मैम ने अपने इंटरव्यू में भी बताया था कि रिवीजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो हर दिन, हर 3 दिन पर, हर सप्ताह और हर महीना इस प्रकार से रिवीजन कीजिए। अपना शेड्यूल बना लीजिए रिवीजन का, और कुछ भी पढ़ते हैं तो उसको 3-4 बार रिवाइज ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। नोट्स अपना बनाते रहिए। ठीक है, या फिर कोई भी या आपके पास टाइम है तो खुद से नोट्स बनाइए, सबसे अच्छा रहेगा। अगर टाइम नहीं है तो मेरे नोट्स ले सकते हैं, आप किसी और के नोट्स ले सकते हैं, किसी कोचिंग संस्थान के नोट्स ले सकते हैं, जो कि रिवीजन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इसके अलावा मेरे वीडियोज हैं, जब तक पीटी आएगा तब तक ऑलमोस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं वो समाप्त हो चुके होंगे, तो वो वीडियोस देख करके आप रिवीजन कर सकते हैं। अभी भी आपका एंशिएंट हिस्ट्री का सारा वीडियो लगभग है, आपका इसका पॉलिटी का लगभग सारा वीडियो है, तो आप वीडियोस देख करके आप रिवीजन कर सकते हैं। जिस समय सो रहे हैं या फिर आराम कर रहे हैं, आप कोई काम भी कर रहे हैं पढ़ाई के अलावा, तो उस समय भी हेडफोन लगा लीजिए और वीडियो चला करके छोड़ दीजिए। सुनते सुनते भी बहुत कुछ याद हो जाता है, तो आप कर सकते हैं या कर सकती हैं जो महिलाएं हैं। ठीक है, तो पीसीएस एडुकेयर के वीडियोज और नोट्स से आप रिवीजन कीजिए। ठीक है, और इसके अलावा प्रैक्टिस कीजिएगा तो रिवीजन ऑलरेडी होता जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपका मेंस में 2 टॉपिक आते हैं, एक हिंदी होता है, हालांकि 30% नंबर चाहिए होता है और ज़्यादा कठिन नहीं होता है, लेकिन फिर भी यदि किसी को हिंदी में बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो हरदेव बाहरी की किताब आती है हिंदी की, वो आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, उससे ज़्यादा कहीं से कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, आसानी से निकाल लीजिएगा। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स होता है, तो स्टैटिस्टिक्स यदि मैथ अच्छा है आपका 10th लेवल तक का, यदि आपका प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, यह सब अच्छा है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर प्रैक्टिस सेट्स में जो स्टैट्स आता है उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि मैथ अच्छा नहीं है तो अभी 6 महीना टाइम है, RS अग्रवाल का किताब उठाइए और उससे प्रैक्टिस कर डालिए। ठीक है, 10th तक का जितना भी मैथ है उसका प्रैक्टिस कर डालिए, जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने बताए हैं उनका रिवीजन कर डालिए और आसानी से आप तैयारी कर सकते हैं। 10 में से 9 क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। सॉरी, ये स्टैट्स है ना, तो स्टैट्स में एक तो मैथ्स का रिवीजन कर लेंगे ना, तो आपका मैथ में भी काम आएगा। पीटी में 10 में से 9 क्वेश्चन तो आसानी से बना लेंगे आप। ठीक है, तो उसमें भी फ़ायदा हो जाएगा और स्टैटिस्टिक्स में भी ये फ़ायदा करेगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब बनाएंगे आप तो यह सब रिवीजन काम आएगा। ठीक है, चलिए अब कुछ ऐप्स एंड वेबसाइट्स में बता देता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है। ऐप्स जो मैं यूज करता हूं उसमें PIB है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का एप्लीकेशन आता है, वो ले लीजिए। इसमें गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं हैं, गवर्नमेंट डेली जो भी काम करती है वो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के वेबसाइट पर आपको मिल जाता है, या फिर उसका एप्लीकेशन है उस पर भी आपको मिल जाएगा। हिंदी अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है, बाइलिंगुअल होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा AIR यानी कि ऑल इंडिया रेडियो, इसका भी एप्लीकेशन भी आता है और वेबसाइट भी आता है। डेली हिंदी अंग्रेजी न्यूज़ जो भी लैंग्वेज में आप वो हैं उसमें आप सुबह और शाम डेली न्यूज़ सुना कीजिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसमें कुछ आर्टिकल्स भी आते हैं न्यूज़ से संबंधित, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। ये भी एप्लीकेशन काफ़ी अच्छा है। ठीक है, इसके अलावा ऑनलाइन तैयारी ऐप जो आता है उस पर आपको डेली करंट अफेयर्स मिल जाएगा, वन लाइनर मिल जाएगा, तो वो भी काफ़ी अच्छा होता है प्रैक्टिस के लिए भी और रिवीजन के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, तो वो भी एप्लीकेशन आप ले सकते हैं। उसमें कुछ पेड मटेरियल भी है, कुछ नॉन पेड मटेरियल भी है, तो नॉन पेड भी यदि आप पढ़ते हैं तो अच्छा होगा। मैं तो नॉन पेड ही पढ़ता हूँ, वो काम का लगता है मुझे। इसके अलावा ग्रेडअप एप्लीकेशन जो होता है उस पर भी आपको बहुत सारे फ्री मटेरियल्स मिल जाते हैं, डेली न्यूज़ अपडेट्स मिल जाते हैं, करंट अफेयर्स मिल जाते हैं, तो ग्रेडअप ऐप भी आप यूज कर सकते हैं। एक आप वेबसाइट यूज कर सकते हैं, अड्डा 24/7 का एक वेबसाइट आता है, हिंदी या फिर अंग्रेजी जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आप चले जाइए, और वहाँ पर मंथली द हिंदू रिव्यू करके आता है। ठीक है, मैगजीन। ठीक है, तो वो जरूर पढ़ लिया कीजिएगा। ठीक है, या तो डेली द हिंदू रिव्यू भी आता है और मंथली द हिंदू रिव्यू भी आता है, तो वो जरूर से जरूर पढ़ लिया कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा लगता है मुझे, मैं भी यूज करता हूँ। ठीक है, वेबसाइट पर मिलेगा
एप्लीकेशन पर नहीं मिलेगा, ये पहले बता देता हूँ। वेबसाइट में जो है आपका, वेबसाइट में दृष्टि IAS के वेबसाइट से आप जुड़ सकते हैं। डेली उसमें अच्छे अच्छे करंट अफेयर्स आते हैं, बहुत सारी जानकारी आती हैं। तो दृष्टि IAS के यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं और आप वेबसाइट से भी जुड़ सकते हैं। मेरा YouTube है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बाकी को नकार सकता हूँ। ये सब बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हिंदी माध्यम वालों के लिए खास करके। मृणाल पटेल का जो आपका चैनल है उससे आप जुड़ सकते हैं। मृणाल पटेल का YouTube चैनल है, हालांकि पुराना है, नए वीडियो ज़्यादा आ नहीं रहे हैं, लेकिन वहाँ से आपको मॉडर्न हिस्ट्री मेंस के लिए पढ़ सकते हैं आप। इसके अलावा आप पढ़ सकते हैं आप मृणाल सर का इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो मृणाल पटेल से आर्ट एंड कल्चर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, वो और ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। तो ये सब जो है आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। बहुत काम का चैनल है मृणाल पटेल का चैनल। इसके अलावा PCS एडुकेयर आपका अपना चैनल जानते ही हैं, तो वो ज़रूर से ज़रूर फॉलो कीजिए और सारे वीडियोस देखा करिए रेगुलरली। इसके अलावा RS TV यानी कि राज्यसभा TV का आता है, अपना वेबसाइट है, उसका YouTube चैनल भी है, तो उस पर देश देशांतर वगैरह आते रहता है। देश देशांतर तो आपका LS TV पर आता है। तो लोकसभा TV और राज्यसभा TV, हालांकि अब तो दोनों मर्ज होने जा रहा है, लेकिन फिलहाल दोनों का अलग अलग YouTube चैनल है, तो दोनों सब्सक्राइब कर लीजिए और उस पर डिफरेंट न्यूज आर्टिकल्स आते रहते हैं, विभिन्न डिबेट्स आते रहते हैं, तो वो ज़रूर से ज़रूर देखिए। विशेष ज़रूर देखिए, उस पर आता है, विशेष नाम का एक प्रोग्राम आता है, वो ज़रूर देखिए। देश देशांतर देखिए, ठीक है। इसके अलावा आपका वर्ल्ड रिव्यू करके एक प्रोग्राम आता है, वो ज़रूर देखिए। तो ये सबसे आपका IR भी बहुत अच्छा हो जाएगा, इंटरनेशनल रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा हो जाएगा, भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में उसमें जानकारी बहुत अच्छी मिलती है। जितने भी टॉपिक्स होते हैं, जो फेमस टॉपिक्स होते हैं करंट अफेयर्स में, उन पर आपको डिबेट अच्छा खासा मिल जाएगा, तो वो भी काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। इसके अलावा आप PIB का एप्लीकेशन तो मैंने बताया ही था, वेबसाइट भी यूज कर सकते हैं। PRS होता है, ठीक है, तो इसमें आपका PRS में जो है आर्ट एंड कल्चर से संबंधित सारी जानकारियाँ होती हैं, तो वो वेबसाइट भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बिहार और सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत सारा वेबसाइट है, हर मंत्रालय का, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं विभिन्न योजनाओं के लिए। डेली का जो डेवलपमेंट होता है अलग अलग मंत्रालय का, उसके लिए, तो ये सब आप यूज कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको सारे रिसोर्सेज बताएं, वेबसाइट्स, एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ बताया। इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास टाइम है तो सब कुछ कीजिए, टाइम नहीं है तो स्मार्ट स्टडी कीजिए। जितना मिनिमम पढ़िएगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। मिनिमम पढ़ते हुए आप मैक्सिमम आउटपुट कैसे गेन कर सकते हैं, इसका तरीका मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं बताऊंगा कि स्टडी कैसे करें, ठीक है। ये रिसोर्सेज था, इसमें मैंने स्रोत के बारे में बताया। अगले वीडियो में बताऊंगा कि इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए और स्नेहा मैम का इंटरव्यू जरूर देख लीजिए, ठीक है। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। और चैनल पर पहले से सदस्य हैं तो जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को और कमेंट करते रहिए, ताकि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। अब वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए यहीं पर समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए विदा। जय हिंद, वंदे मातरम। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.